हाँ, लखनऊ जाते ट्रक ड्राइवर के साथ बनी सत्य घटना। हाँ, गुजरात के सूरत शहर की एक पुरानी ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम करने वाला रमेश चौहान कोई बड़ा नाम नहीं था। हाँ, लेकिन दिल का बेहद अमीर इंसान जरूर था। उम्र लगभग 38 साल। हाँ, चेहरे पर हल्की दाढ़ी, आंखों में थकान के साथ साथ एक अजीब सी शांति, और जिंदगी के संघर्षों ने उसे ऐसा बना दिया था कि हाँ, वह हर हाल में मुस्कुराना जानता था। उस दिन भी वह अपने ट्रक नंबर GJ05 BT 7781 को लेकर लखनऊ के लिए निकला था। हर ट्रक में कपड़ों का माल भरा हुआ था, जिसे समय पर पहुंचाना जरूरी था, वरना मालिक की डांट अलग और पैसे कटने का डर अलग। रमेश के साथ उसका छोटा हेल्पर भी था, जिसका नाम था इमरान, और दोनों कई सालों से साथ काम कर रहे थे, इसलिए एक दूसरे की आदतों को अच्छे से समझते थे। सूरत से निकलते हुए रमेश ने अपनी पत्नी सीमा से फोन पर बात की थी। सीमा ने हमेशा की तरह कहा, हाँ, सावधानी से जाना, ज्यादा जल्दी के चक्कर में मत पड़ना। और रमेश हंसते हुए बोला, तो चिंता मत कर, हाँ, तेरे लिए मीठे लेकर आऊंगा लखनऊ से। यह छोटी छोटी बातें ही उसकी जिंदगी का सहारा थी। सफर लंबा था। गुजरात से निकलकर राजस्थान के वीरान रास्तों से होते हुए उत्तर प्रदेश तक पहुंचना आसान नहीं था। दिन भर की ड्राइविंग के बाद शाम ढलने लगी थी, और अब वे राजस्थान के उस इलाके पहुंच चुके थे जहां दूर दूर तक सिर्फ रेत, झाड़ियां और सन्नाटा था। रात का अंधेरा धीरे धीरे फैल रहा था। सड़क पर गाड़ियां भी कम हो चुकी थी। हवा में हल्की ठंडक थी। लेकिन सूखे इलाके की वजह से प्यास जल्दी लगती थी। रमेश ने ट्रक को एक किनारे रोका और बोला, इमरान, थोड़ा रोकते हैं, खाना खा लेते हैं। दोनों ट्रक से नीचे उतरे। एक छोटे से ढाबे जैसी जगह भी आसपास नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपना साथ लाया हुआ खाना निकाला, रोटियां, सब्जी और पानी की 2 बोतल। बस यही उनका सहारा था। जैसे ही रमेश ने पहला कोर तोड़ा, अचानक सामने सड़क के बीचों बीच कुछ हिलता हुआ नजर आया। हेडलाइट की रोशनी में उसने देखा कि एक नीलगाय लड़खड़ाती हुई उनके ट्रक के सामने आकर खड़ी हो गई है। उसकी हालत बेहद खराब थी। आंखें सूखी हुई, शरीर कमजोर, और चलने की ताकत भी जैसे खत्म हो चुकी थी। वह बार बार रमेश की तरफ देख रही थी, जैसे कुछ कहना चाहती हो। इमरान घबरा गया और बोला, हाँ भाई, ये जंगली जानवर है, पास मत जाओ, कहीं हमला न कर दे। लेकिन रमेश की आंखों में डर नहीं बल्कि करुणा थी। उसने धीरे धीरे कदम बढ़ाए और नीलगाय के पास पहुंच गया। नीलगाय ने कोई हरकत नहीं की, बस वहीं खड़ी रही। उसकी हालत देखकर साफ लग रहा था कि वह कई दिनों से भूखी प्यासी है। रमेश ने बिना एक पल गए अपनी पानी की बोतल उठाई और धीरे धीरे उसके मुंह के पास ले गए। शुरुआत में नीलगाय थोड़ी हिचकी, लेकिन फिर जैसे ही उसे पानी का एहसास हुआ, उसने तेजी से पानी पीना शुरू कर दिया। रमेश बोतल को संभालते हुए बोला, आराम से पी बहन, सब मिल जाएंगे। इमरान दूर खड़ा यह सब देख रहा था। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि रमेश अपनी पूरी पानी की बोतल एक जानवर को दे रहा है, वो भी ऐसे सुनसान रास्ते में, जहाँ आगे पानी मिलना मुश्किल था। एक बोतल खत्म हो गई, लेकिन नीलगाय की प्यास जैसे अभी भी बाकी थी। रमेश ने बिना सोचे दूसरी बोतल भी उठा ली और उसे भी पिला दी। अब खाने की बारी थी। रमेश ने अपनी रोटियां और सब्जी निकालकर उसके सामने रख दी। नीलगाय ने धीरे धीरे खाना शुरू किया, जैसे हर कोर के साथ उसकी जान वापस आ रही हो। इमरान अब खुद को रोक नहीं पाए और बोला, हाँ भाई, ये तुम क्या कर रहे हो? आगे रास्ता लंबा है, हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। रमेश ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, इमरान, हम इंसान हैं, हम थोड़ा सह लेंगे, लेकिन ये बेजुबान है, ये क्या करेगी? अगर आज हमने मदद नहीं की, तो ये शायद सुबह तक जिंदा नहीं बचेगी। उसकी बात सुनकर इमरान चुप हो गया। उसने पहली बार रमेश को इस नजरिए से देखा था। कुछ देर बाद नीलगाय ने खाना खत्म किया और थोड़ी ताकत महसूस करते हुए धीरे धीरे सड़क के किनारे चली गई।
जाने से पहले उसने एक बार फिर मुड़कर रमेश की तरफ देखा। वो नजर जैसे एक धन्यवाद थी, जैसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। रमेश ने हाथ जोड़कर उसे विदा किया और वापस ट्रक की तरफ लौट आया। अब उनके पास ना पानी था ना खाना, लेकिन उसके चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था। उसने इंजन स्टार्ट किया और आगे बढ़ गए। रात और गहरी हो चुकी थी और अब सफर पहले से ज्यादा मुश्किल लग रहा था। कुछ किलोमीटर चलने के बाद इमरान ने धीरे से कहा, भाई सच बताओ, आज आपने जो किया ना, वो हर कोई नहीं कर सकता। रमेश ने स्टीयरिंग पर नजर रखते हुए कहा, इमरान, इंसानियत बड़ी चीज होती है। पैसे तो हम रोज कमा लेंगे, लेकिन अगर दिल छोटा हो गया ना, तो फिर कुछ नहीं बचेगा। सड़क अब और सुनसान हो चुकी थी। पेट खाली था, गला सूख रहा था, लेकिन दोनों के दिल में एक अजीब सी संतुष्टि थी। उन्हें पता था कि उन्होंने आज कुछ ऐसा किया है जो शायद जिंदगी भर याद रहेगा। रात अब पूरी तरह गहरी हो चुकी थी। राजस्थान का वह सुनसान हाईवे, जहाँ दूर दूर तक न कोई ढाबा न कोई बस्ती, सिर्फ अंधेरा और ट्रक की हेडलाइट की रोशनी। रमेश और इमरान दोनों सूख थे। पेट में भूख सूख रही थी और गला सूख कर जैसे कांटा बन गया था, लेकिन दिल में जो संतोष था वह इन तकलीफों से बड़ा था। करीब 1 घंटे तक लगातार ट्रक चलाने के बाद रमेश को हल्की शक्कर जैसी महसूस होने लगी। उसने ट्रक की स्पीड कम की और बोला, इमरान, अगर आगे कोई ढाबा दिखे ना तो तुरंत बता देना। अब सच में पानी की बहुत जरूरत है। इमरान ने भी सूखे होठों पर जीभ फेरते हुए सिर हिलाया। दोनों की हालत अब बिगड़ने लगी थी। कुछ दूरी पर अचानक सड़क के किनारे एक हल्की सी रोशनी दिखी, जैसे अंधेरे में उम्मीद की किरण। इमरान ने उत्साहित होकर कहा, हाँ भाई, आगे कुछ दिख रहा है, शायद ढाबा है। रमेश ने तुरंत ट्रक उस दिशा में मोड़ दिया। पास पहुंचने पर देखा, वह एक छोटा सा ढाबा था, लेकिन बंद पड़ा था। दरवाजा आधा टूटा हुआ और आसपास कोई इंसान नहीं। उम्मीद एक बार फिर टूट गई। रमेश ने गहरी सांस ली और ट्रक को वहीं किनारे खड़ा कर दिया। थोड़ा आराम कर लेते हैं, शायद सुबह तक कोई मदद मिल जाए, उसने कहा। दोनों ट्रक के पास बैठ गए। आसमान में तारे साफ दिख रहे थे, लेकिन उस खूबसूरती का आनंद लेने की हालत में वे नहीं थे। इसी बीच अचानक दूर से किसी गाड़ी के आने की आवाज सुनाई दी। दोनों ने सिर उठाकर देखा। एक जीप उनकी तरफ आ रही थी। जैसे जैसे वह पास आई, रमेश ने हाथ हिलाकर उसे रोकने की कोशिश की। जीप धीरे धीरे उनके पास आकर रुकी। जीप से 2 लोग उतरे, एक बुजुर्ग आदमी और एक युवा लड़का। बुजुर्ग ने पूछा, क्या हुआ भाई, इस समय यहाँ क्यों रुके हो? रमेश ने बिना झिझक अपनी पूरी बात बता दी। कैसे उन्होंने एक नीलगाय को अपना सारा पानी और खाना दे दिया और अब खुद परेशानी में है। बुजुर्ग ने ध्यान से सुना, फिर मुस्कुराई। उनकी आंखों में सम्मान साफ झलक रहा था। बेटा, आज के जमाने में ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं, उन्होंने कहा। फिर अपने लड़के से बोले, राजू, गाड़ी से पानी और खाना निकालो। राजू ने तुरंत जेब से एक बड़ा पानी का कैन और खाने का डिब्बा निकाला। उसने रमेश और इमरान को पानी दिया। दोनों ने जैसे ही पानी पिया, उनकी जान में जान आ गई। फिर उन्होंने पेट भर खाना खाया, सादा दाल चावल। लेकिन उस वक्त वह किसी दावत से कम नहीं था। रमेश ने कृतज्ञता से कहा, बाबा, आपने आज हमारी जान बचा ली, हम आपका यह एहसान कभी नहीं भूलेंगे। बुजुर्ग हल्के से हंसे और बोले, एहसान? बेटा, ये तो वही है जो तुमने उस बेजुबान के लिए किया। ऊपर वाला सब देखता है। आज तुमने उसकी मदद की, तो उसने हमें तुम्हारी मदद के लिए भेज दिया। उनकी बात सुनकर रमेश और इमरान एक दूसरे को देखने लगे। जैसे उन्हें यकीन हो गया कि इंसानियत कभी बेकार नहीं जाती। बुजुर्ग ने आगे बताया कि वे पास के गांव से आ रहे हैं और रोज रात को इस रास्ते से गुजरते हैं, ताकि अगर कोई मुसाफिर मुसीबत में हो तो उसकी मदद कर सके।
हमने भी जिंदगी में बहुत मुश्किलें देखी है बेटा, इसलिए सोचा कि हाँ जितना हो सके दूसरों का सहारा बने, उन्होंने कहा। हाँ कुछ देर आराम करने के बाद रमेश ने फिर ट्रक स्टार्ट किया। अब उसके चेहरे पर थकान कम और आत्मविश्वास ज्यादा था। हाँ उसने बुजुर्ग और राजू को दिल से धन्यवाद कहा और लखनऊ की ओर निकल पड़ा। हाँ सफर के दौरान इमरान ने धीरे से कहा, हाँ भाई आज समझ में आया कि अच्छाई कभी बेकार नहीं जाती, बस समय लगता है उसका फल मिलने में। और रमेश ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बिल्कुल, और याद रखना इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। आज सुबह की पहली किरण के साथ वे उत्तर प्रदेश की सीमा में प्रवेश कर चुके थे। नई ऊर्जा, नया हौसला और दिल में एक अनोखी शांति। आज जैसे इस सफर ने उन्हें कुछ सिखा दिया, आज जो किताबों में नहीं मिलता। हाँ कुछ दिनों बाद और जब रमेश वापस सूरत पहुंचा, हाँ तो उसने यह पूरी कहानी अपने परिवार और दोस्तों को सुनी। उसकी पत्नी सीमा की आंखों में गर्व था। तुमने जो किया वो बहुत बड़ा काम है, उसने कहा। और रमेश ने बस इतना ही कहा, मैंने कुछ बड़ा नहीं किया, हाँ बस एक जरूरतमंद की मदद की थी। लेकिन सच्चाई यह थी कि उसने सिर्फ एक नीलगाय की जान नहीं बचाई थी, हाँ बल्कि इंसानियत की उस लौ को भी जिंदा रखा था, हाँ जो आज के समय में धीरे धीरे बुझती जा रही है। और शायद यही वजह है कि उस रात का वह छोटा सा काम एक बड़ी सीख बन गया कि जब भी मौका मिले मदद जरूर करो। हाँ क्योंकि कभी कभी वही मदद हाँ किसी और रूप में लौट कर आपकी जिंदगी बसा लेती है। ऐसे नेक दिल ड्राइवर भाई को दिल से सलाम। ऐसी ही नई नई प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। कमेंट में जय हिंद जय भारत अवश्य लिखें।